हो गया चालू है। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। बोल बम बोल बम। महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता है, दिल उसका कितना गहरा है। अलख निरंजन आप ही आप, ना कोई माई ना कोई बाप। ये दुनिया किसी की जागीर नहीं, सोच साथ क्या जाएगा। अन्न जल वस्त्र का दान करो, यही सनातन धर्म का मूल मंत्र है। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। मेरा नाम श्री योगी बाबा बम बमनाथ अघोरी है। मैं उज्जैन चक्र तीर्थ शमशान में रहता हूँ और आज मैं श्री योगी बाबा बम बमनाथ अघोरी ये देश के जितने साधु संत हैं, किसी भी पंथ के हैं, ना संप्रदाय के हो, गिरी हो, पुरी हो, भारतीय हो, सन्यासी हो, नागा हो, निर्मार हो, उदासी हो, बैरागी हो, कोई भी संप्रदाय का संत है, सबसे पहले उसको मैं नमन करता हूँ। इसके बाद आज ऐसा माहौल बना हुआ है कि अगर किसी को कोई तपस्वी पद मिल जाए तो एक दूसरे को हिंसा लगती है। आज तक मैंने अपने मुख से कभी तपस्वी नहीं कहा, ना मैंने कभी लिखा। ये तो मेरा नाम दिया हुआ भेद का है कि तपस्वी श्री योगी बाबा बम बमनाथ। अगर इसमें किसी को जलन होती है तो भगवान करे कि वो सदा इसी तरह जलता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे महात्मा हैं, कुछ ऐसे संत हैं जो मेरे तस्वीर के ऊपर ये लिखते हैं ढोंगी है, पाखंडी है, आडंबरी है, ये है। तो मैं उस महात्मा से पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ तू इतना साबित कर दे कि मैं तेरी माँ बहन का हाथ पकड़ा हूँ, या तेरे बहू बेटी का हाथ पकड़ा हूँ, या तेरे किसी भगत के घर में जाके हवन किया हूँ, यज्ञ किया हूँ, या भूत उतारा हूँ, किसी भी प्रकार का साबित कर दे। और आज मैं जहाँ से सूर्योदय होता वहाँ, जहाँ अस्त होता वहाँ तक के सभी लोगों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी हो वो साबित इतना कर दे कि नहीं बाबा बम बमनाथ मेरे घर में आके हमारे बहू बेटियों का भूत उतारा है, या मेरे घर में आके बहू बेटियों को झाड़ा दिया है, या मेरे घर में आके यज्ञ किया है, उसी दिन जो बोलेगा वो मंजूर है। परंतु आज ये जो क्लेम लगा रहे हैं कि आडम्बरी है, ढोंगी है, पाखंडी है, ये मेरे ऊपर क्लेम नहीं लगा रहे हैं। और जो मेरा पूर्व जन्म का पाप है ना, उसे काट रहे हैं। मैं तो अति प्रसन्न हूँ कि कम से कम कोई बुराई कर तो रहा है। लेकिन ये जो मेरी बुराई कर रहे हैं, सामने आवे और साबित करें। मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर तेरे रगों में तेरे बाप का असली खून है, तू अपनी माँ का सही ढंग से अगर दूध पिया हो ओरिजिनल, तो मेरे सामने आके साबित कर दे कि नहीं तूने मेरे भगत के घर में जाके हाथ पकड़ा, मेरे भगत के बहन बेटी का, या मेरे भगत के घर में जाके उसका भूत उतारा है, या उसके घर में जाकर छेड़छाड़ किसी के किया है। अगर आज किसी के बहन बेटी को छेड़छाड़ किया है, जहाँ से सूर्योदय होता है जहाँ तक अस्त होता है, वह साबित कर दे। उस दिन मैं संसार से अलग हो जाऊंगा, संसार ही छोड़ दूंगा। और जहाँ से सूर्य उदय होता है जहाँ तक अस्त होता है, वहाँ तक आकर कोई भी ये तो साबित कर दे कि बाबा बम बमनाथ ने मेरे घर में भूत उतारा है, मेरी बहन को हाथ पकड़ा है, मेरी बहन को इशारा किया है, ये मेरे घर में मेरे बहू बेटियों का झाड़ा दिया, भूत उतारा है, साबित कर दे। मैं उसी दिन गुलामी करूँगा, सारा ये बाना उतार दूंगा। ये बाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये नाथ संप्रदाय का बाना है। डंके के चोट पे बाबा बम बमनाथ जीता है। और अगर बात तपस्या करने की, तो मैं किसी को तो कह नहीं सकता, लेकिन जो ये मुझे ढोंगी पाखंडी आडम्बरी कह रहे हैं, उनको जलन ये हो रही है कि ये तपस्वी कैसे बन गए। आज वो खुद अपने आप को लिखते हैं तपस्वी राज। तो मुझे आज खुशी है कि कम से कम तपस्वी राज तो बने हैं।
लेकिन अगर तेरे गुर्दे में ताकत है, अगर तू अपने असली माँ बाप का दूध पिया है, अगर तेरे अंदर तेरे बाप का खून है, तो एक बार मुझसे टकरा ले और तपस्या करने चालू कर दे मेरे साथ। मैं कितना बीमार हूं या किसी हालात में हूं, किसी भी परिस्थिति में हूं, मेरे साथ तपस्या करना चालू कर दे। जो भाग जाएगा उसका बाना चौरस्ते पे उतार दिया जाएगा और उसके मुंह में काली पोत कर गधे में बैठा के घुमा दिया जाएगा। मैं नाथ संप्रदाय को नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी को बोल रहा हूँ, लेकिन जिसने मुझे आडंबरी, ढोंगी, पाखंडी बोला है उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। वह मुझे नहीं बोला है, वह अपने गुरु का परिचय दिया कि मेरा गुरु ने मुझे क्या संस्कार दिया है। यह गुरु पीरों का संस्कार है। आज तक कोई साधु आके कह दे कि नहीं बाबा बमनाथ ने मेरी बुराई किया है या फला साधु का बुराई किया है, साबित कर दे। मैं कभी किसी साधु की बुराई नहीं करता। मेरे पास समय कहाँ है, सिर्फ महाकाल के सिवा मेरे पास समय नहीं। कोई कुछ कहता है तो मैं सोचता हूँ कि यार मुझे तो भगवान का दर्शन करना है। मेरे ऊपर कितना जुल्म होता है, फिर भी मैं भगवान का सिवा कुछ जानता नहीं, महाकाल के सिवा कुछ जाना नहीं। कोई मेरे पास जुल्म किया या अत्याचार किया, मुझे खाना नहीं मिला, बीमार रहा, फिर हमने महाकाल का पनाह नहीं छोड़ा। तो जो ये कह रहे हैं कि ढोंगी है, पाखंडी, आडमरी, वो मुझे नहीं करे हैं। वो अपने गुरु पीरों की परिचय दे रहे हैं कि मेरे गुरु के अंदर इतनी सभ्यता थी और उन्होंने मुझे ऐसा सभ्यता दिया है। और अगर मेरी बात, तो हमारे गुरु पीरों ने, हमारा दादा गुरु ने मेरे अंदर इतना अच्छा संस्कार भरा है कि मैं कभी किसी की बुराई किया ही नहीं। मुझे महाकाल के सिवा फुर्सत ही नहीं, तो बुराई क्या करे। मैं एक बात जानता हूँ, जितना मैं तेरी बुराई करूँगा, जितने समय तक, उतने समय तक भगवान महाकाल का मैं नाम ले लूँगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। उतना देर तक मैं अगर भगवान महाकाल का नाम लूँगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। मुझे बुराई करने की किसी का फुर्सत ही कहाँ है महाकाल के सिवा। इसलिए मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि अगर जिसको इतनी हिंसा है कि तपस्वी कैसे कहलाते हैं, तो मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। अरे ये जो हिंसावादी है, यह नहीं, इनके दादा गुरु का संस्कार जो था, इनके गुरु को मिला, इनके गुरु का जो संस्कार था वो उसे मिला, जो आज ये कह रहे कि ढोंगी है, पाखंडी, आडम्बरी है। इन्होंने अपनी परिचय नहीं दिया, अपने गुरु का परिचय दिया है कि मेरे गुरु के अंदर ऐसा संस्कार था, मेरे गुरु के अंदर जो संस्कार था उन्होंने मुझे दिया। मेरा गुरु ही सदा सबकी बुराई करते थे और आज वही गुरु ने मुझे सिखाया कि बेटे तुम सबकी बुराई ही करते रहना। उन्हें भगवान से मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ समाज की बुराई करने से मतलब है। वो तो साधु का बाना पहन लिए जान बचाने के लिए। और रह गया जो ये महात्मा, जो भी महात्मा है, जो ये टिप्पणी किया है कि ढोंगी है, अखंडे, पाखंडी है, आडंबरी है, हम कहते हैं जितना तेरा जन्म हुआ होगा, जितना तेरी उम्र है, उससे ज़्यादा का मैं भजन कर दिया। लेकिन नहीं, मेरे गुरु का दिया हुआ संस्कार जो है, कभी ये नहीं सिखाया कि किसी संत की बुराई करो, किसी संत का आए हुए की अवहेलना करो। हमारा गुरु ने मुझे संस्कार दिया है कि बेटे कोई भी आता है उसे तुरंत पानी पिलाओ, उसे प्यार से बैठाओ, 3 चीज़ मोल नहीं आनी, आ बैठ पी पानी। इससे ज़्यादा मेरा गुरु ने कुछ सिखाया नहीं। चाहे मेरा शत्रु हो या मित्र हो, आने के बाद वो मेरा सब मित्र ही मित्र है। चाहे कितना बड़ा शत्रु हो, मैं उसे बैठाया है, पानी पिलाया, इससे ज़्यादा नहीं। समय पे आया तो भोजन कराया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन आज जो ये कह रहे हैं और ढोंगी है, पाखंडी है, आडम्बरी है, मुझे खुशी है कि कम से कम इतना तुम्हारा गुरु ने तुम्हें संस्कार तो दिया कि किसी के विषय में भी भला बुरा बोलना। वो तुम मुझे नहीं बोल रहे हो, मेरा पूर्व जन्म का पाप काट रहे हो, मैं तो प्रसन्न हूँ। लेकिन धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को
कि जो इन साधुओं की बुराई करते फिर रहे हो। अभी वक्त है, संभल जाओ, इन साधुओं की बुराई करना छोड़ दो। और अगर तुम्हारी माँ के दूध में इतने ताकत है, तुम्हारे बाप के खून में इतने ताकत है, तुम्हारे रगों में भरा है, तो आ जाना मैदान में हो तपस्या करने, सिखाना मुझे, और मैं तुम्हें बताऊंगा तपस्या क्या चीज होती है। चैलेंज है। रह गई बात ये जो क्लेम लगाना है, तो हर आदमी अपने अपने गुरु का परिचय देता है। कहे बाप का संस्कार जो मिलता है बेटे के ऊपर असर करता है, माँ का जो संस्कार मिलता है बेटी के ऊपर असर करता है, और जो गुरु का संस्कार मिलता है वो चेले के ऊपर असर करता है। जो गुरु ने सिखाया वही चेला करेगा। आज मैं शराब नहीं पीता, मेरा कोई चेला शराब नहीं पीता। अगर आज मैं शराब पीता तो मेरे चेला चामुंडा भी शराब पीते। अगर आज हम किसी माई दाई के चक्कर में रहता तो कल मेरे चेले भी माई दाई के चक्कर में रहते। लेकिन आज कोई साबित कर दे कि बाबा ममना दारू पीते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये जो बुराई कर रहे हैं ये तो साबित कर दिए कि मेरे गुरु का संस्कार ऐसा था। वह दारू पी रहे हैं, उनके दादा गुरु दारू पीते थे, उनके गुरु दारू पी रहे हैं, और वही संस्कार इनको अंदर मिला है, दारू पी रहे हैं और दूसरों की बुराई कर रहे हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रह गया, हम तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे रगों में तुम्हारे बाप का ओरिजिनल खून है, तुम्हारे रगों में तुम्हारी माँ का ओरिजिनल दूध है, एक बार सामने आ जाना और हमारा तुम्हारा तपस्या का फैसला हो जाएगा। किसकी औकात कितनी है तपस्या की। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। आपने अपने दादा परदादा अपने गुरु का पहचान बताए कि मेरे दादा मेरे परदादा मेरे गुरु ने ऐसा ऐसा संस्कार दिया, मेरा परदादा मेरे दादा को दिया, मेरा दादा मेरे गुरु को दिया, मेरा गुरु मुझे दिया। जितना संस्कार मिला वही आज करोगे, इससे ज़्यादा नहीं करोगे। तो जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। मैं कभी किसी साधु की बुराई नहीं करता, ना कभी जिंदगी में करूँगा। और कोई साधु आके कह दे कि नहीं बाबा ममनाथ आपने मुझे बुराई किया है, या आपके दरवाजे गया मुझे पानी नहीं दिया है, और मैं था और मुझे भोजन नहीं दिया है, तो उससे मैं क्षमादान मांगता हूँ कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं भविष्य में, ना कभी ऐसा भविष्य में होगा। लेकिन अगर हमारे न रहने पे ऐसा हो गया है तो मैं उसका क्षमादान मांगता हूँ। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता है, दिल उसका कितना गहरा है। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। मेरा नाम श्री योगी बाबा ममनाथ अघोरी है। मैं उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान में रहता हूँ। 21 साल हो गया मुझे भगवान महाकाल की तपस्या करते हुए। लगातार 12 साल तक मैंने भगवान बाबा भूतनाथ की तपस्या किया, कभी नागा नहीं है मेरा। 18 साल तक मैं भगवान महाकाल के गर्भगृह में रहकर तपस्या किया, कभी मेरा नागा नहीं है, कभी गैर हाजिरी नहीं है। इस तपस्या के नाथ करे हमने गुरु पीरों को छोड़ दिया, सारे संसार का त्याग कर दिया, परंतु भगवान महाकाल की तपस्या का त्याग नहीं किया। और जब तक ये धरती पर रहूंगा उज्जैन की, तब तक भगवान महाकाल की तपस्या मुझे से कोई छोड़ा नहीं सकता, जिंदा रहूंगा तो। और फिर भी अभी जिंदा, किसी हालात में 40 साल तो मुझे जिंदा ही रहना है। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। बोल बम, बोल बम। महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता है, दिल उसका कितना गहरा है। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। बोल बम, बोल बम। आदेश, आदेश।